अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यह संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक गहरी योजना है। मैंने तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए चुना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आने वाला है। तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आने वाला है। यह कोई गुरु, कोई मित्र या फिर कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी। तुम्हें एक अनोखा कंपन महसूस होगा, जैसे मैंने स्वयं तुम्हें छू लिया हो। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। गंगावन की पवित्र भूमि पर एक साधु ध्यान में लीन था। वह कोई साधारण संत नहीं था, बल्कि नीम करोली बाबा का एक अनन्य भक्त था, जिसे वर्षों से ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों की अनुभूति होती थी। एक दिन ध्यान के बीच बाबा की उपस्थिति का आभास हुआ। बेटा, अब समय आ गया है। बाबा की आवाज उसके कानों में गूंजी। साधु चौंक उठा। उसने आंखें खोली और चारों ओर देखा, पर बाबा का कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं था, परंतु मन में स्पष्ट संकेत मिला कि कोई विशेष व्यक्ति उसके जीवन में प्रवेश करने वाला है, जो उसकी पूरी यात्रा को नया मोड़ देगा। ब्रह्मांड की शक्तियां सदैव हमारे हित में कार्य करती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। साधु को बाबा ने बताया कि एक दिव्य आत्मा जल्द ही उससे मिलने वाली है, जो उसके जीवन में एक नई दिशा देगी। वह व्यक्ति कौन होगा? साधु ने सोचा। बाबा की आवाज पुनः आई, जब वह आएगा तो तुम्हें भीतर से कंपन महसूस होगी और तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी। यह मिलन संयोग नहीं, बल्कि नियति होगी। उसी समय काशी के एक नगर में विनय नाम का एक व्यक्ति अपनी मेडिकल की दुकान चला रहा था। वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से घिरा हुआ था। एक दिन बारिश की रात में जब वह अपने दोस्तों संग ताश खेल रहा था, तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ दुकान में आया। उसने कहा, अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे तुरंत दवा चाहिए। विनय ने लापरवाही से उसे दवा दे दी, लेकिन कुछ क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि वह दवा जहरीली थी। अब घबराने के अलावा कोई उपाय न था। तभी उसे अपने पिता के वे शब्द याद आए कि जब भी संकट आए तो हनुमान जी और हमारे प्यारे नीमकरोली बाबा से प्रार्थना करना। उसने कांपते हाथों से दुकान के कोने में रखी हनुमान जी की मूर्ति और बाबा जी की फोटो के सामने हाथ जोड़े और बाबा को पुकारा, बाबा मेरी मदद करो। तभी बच्चा फिर से दौड़ता हुआ आया। अंकल, दवाई की शीशी गिरकर टूट गई है, मुझे दूसरी दवा दे दीजिए। विनय की आंखों में आंसू आ गए। उसने सही दवा दी और बिना पैसे लिए उसे विदा किया। उस क्षण उसे बाबा की कृपा का अनुभव हुआ। अगले दिन विनय अपने जीवन की इस घटना से इतना व्याकुल था कि वह शांति की तलाश में वृंदावन पहुंच गया। वहां उसकी भेंट उसी साधु से हुई जिसे बाबा ने पहले ही संकेत दिया था। जैसे ही साधु और विनय ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आत्माओं ने एक दूसरे को महसूस किया। यह वही दिव्य मिलन था जिसकी भविष्यवाणी बाबा ने की थी। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, ब्रह्मांड ने तुम्हें सही समय पर सही स्थान पर पहुंचा दिया है। बाबा चाहते थे कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि ईश्वर का अस्तित्व केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव में समाया है। विनय ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और पहली बार उसे अपने भीतर छिपी दिव्यता का एहसास हुआ। नीमकरोली बाबा का संदेश यही है कि ब्रह्मांड की हर योजना हमारे लिए पहले से तय है। जब हम अपने जीवन में अंधकार में होते हैं, तब कोई दिव्य आत्मा हमें मार्ग दिखाने आती है। यह कोई गुरु, कोई मित्र या अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपके सोचने के तरीके को बदल दे, जो आपकी आत्मा को झकझोर दे, समझ लीजिए वह बाबा का ही भेजा हुआ संदेशवाहक है। ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखें। बाबा की कृपा हमेशा आपके साथ है। बेटा, अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है। तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति आने वाला है। यह कोई साधारण इंसान नहीं होगा, बल्कि मेरी कृपा से भेजा गया दूत होगा, जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे मार्ग और तुम्हारी तकदीर बदल देगा। जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तो तुम्हें गहराई से महसूस होगा कि कुछ विशेष घटित हो रहा है। जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारी आत्मा उसे पहले से ही ऐसे लगेगा जानती है। वह व्यक्ति तुम्हें सिखाने, मार्ग दिखाने और तुम्हारी शक्ति का बोध कराने के लिए आ रहा है। उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि वह मिलन संयोग नहीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड की यह योजना तुम्हारे लिए है। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ
और अपने हृदय को इस दिव्य ऊर्जा के लिए खोल दो। जब वह व्यक्ति आए तो उसका स्वागत करो, क्योंकि वह केवल तुम्हारी मदद करने नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने आ रहा है। अब समय आ गया है, मैं स्वयं तुम्हारे लिए यह मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। यह व्यक्ति सिर्फ एक साधारण मुलाकात का हिस्सा नहीं होगा बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू में तुम्हारी सहायता करेगा। जब तुम भ्रमित रहोगे यह तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे यह तुम्हें प्रेरित करेगा। जब तुम किसी कठिनाई में फंसोगे यह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यह व्यक्ति मेरी ही कृपा का विस्तार होगा जो तुम्हें हर संकट से उबारने और तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए आया है। तुम्हारी सफलता और खुशहाली के लिए ही भेजा गया है। याद रखना, यह व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी मदद करने नहीं बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने आया है जहां तक तुम बने हो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, तुम्हारे डर को मिटाएगा और तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। अब बस तुम्हें अपनी आंखें और हृदय खोलने की जरूरत है, क्योंकि वह व्यक्ति अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। नीचे कमेंट में जय बाबा नीम करोली लिखो और अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ो।